शुरुआत कहानी लीड कैरेक्टर रणविजय से होती है, जिससे कि स्कूल में उसके टीचर घर पर जल्दी जाने की इच्छा जाहिर करते हुए उसके 2 स्किल मार देते हैं। फिर रणविजय की 2 बहनों को दिखाया जाता है, रूप और रीत। ये सभी बच्चे भागते हुए दिखाई देते हैं और स्कूल से अपने घर की ओर आते हैं, क्योंकि आज रणविजय के पापा का जन्मदिन होता है, यानी कि बलवीर सिंह का आज जन्मदिन था। बलवीर सिंह जो कि उनकी एक स्टील फैक्ट्री है और उनका नाम पूरे शहर में चलता है। बलवीर सिंह जो कि आज उनका जन्मदिन है, वो आज घर पर नहीं होते हैं, किसी काम की वजह से अपनी फैक्ट्री में ही रहते हैं। उनको विश करने के लिए रणविजय जो है अपने घर से भागता है और उनके पास फैक्ट्री में चला जाता है, मगर वे फैक्ट्री में भी नहीं होते हैं। बिजनेस की वजह से वो बाहर चले जाते हैं। रात को 10 बज जाते हैं और बलवीर सिंह अपने घर लौटते हैं तो उनकी वाइफ ज्योति कहती है कि रणविजय आपका इंतजार सुबह से कर रहा था, वो आपको विश करने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। फिर उसके जो फादर हैं बलवीर सिंह, वो उसके कमरे में जाते हैं, मगर इतने में रणविजय सो जाता है और जब वे उसका कमरा खोलते हैं तो उसके हाथ में एक लेटर था और लेटर में लिखा हुआ तो होता है कि पापा इस जन्म में तो आप मेरे पापा हैं, मगर अगले जन्म में मैं आपका पापा और आप मेरे बेटो बनोगे। फिर ऑलमोस्ट कहानी 25 साल आगे पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि रणविजय बड़ा हो चुका है और आज उसकी बेस्ट फ्रेंड की बहन की सगाई है और वो उस सगाई में इनवाइटेड होता है, जिसका नाम होता है गीतांजलि। वो दोनों बचपन में एक साथ पढ़ा करते थे। कहीं ना कहीं रणविजय का क्रैश उस लड़की पर होता है, लेकिन एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से रणविजय बचपन में ही अमेरिका चला जाता है। वो क्यों अमेरिका जाता है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। जब रणविजय गीतांजलि से मिलता है तो गीतांजलि को भी लगता है कि जिस लड़के से मेरी सगाई हो रही है वो लड़का मेरे लिए राइट नहीं है, तो वो सोचती है क्यों ना मैं रणविजय से शादी कर। नेक्स्ट डे बलवीर सिंह का 60वां जन्मदिन होता है और ये सारी फैमिली एक साथ फोटो क्लिक करवाती है, जहाँ सभी लोग बलवीर सिंह को गिफ्ट देते हुए दिखाई देते हैं, मगर जो रणविजय के जीजाजी होते हैं वो कहते हैं कि रणविजय तुम क्या अपने पापा को गिफ्ट दे रहे हो। फिर रणविजय कहता है कि मेरे पापा को मैंने बाल गिफ्ट कर दिए हैं, उन्हें छोटे बाल पसंद थे तो मैंने अपने बड़े बाल कटवा दिए हैं। फिर उनके पापा कहते हैं कि मुझे तो बड़े बाल भी पसंद थे। अब बात करते हैं कि रणविजय अमेरिका क्यों जाता है। तो शुरू में जब दिखाया जाता है कि उसकी जो बहन होती है उसे कॉलेज में कोई रैगिंग के करते समय छेड़ देता है, तो फिर रणविजय को पता चलता है और वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए स्कूल में चला जाता है और वो मालूम करता है कि किसने मेरी बहन को छेड़ा है। कुछ लोग सही बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, तो उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो एक गन लेते हुए क्लास में ही चला जाता है। फिर जब उसके पापा यानी बलवीर सिंह को पता चलता है कि मेरे आज लड़के ने ऐसा किया है, तो वो अपने बेटे को बहुत डांटते हैं और उससे कहते हैं कि तू यहाँ से चला जा। फिर रणविजय अपने पापा से कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी नहीं आऊंगा। फिर रणविजय अमेरिका चला जाता है। फिर हम देखते हैं एनिमल को, जिसकी आंखों में गुस्सा था और बहुत सारे बॉडीगार्ड उसके साथ थे। वो लोग आते ही वरुण को जान से मार देते हैं। उस हॉल में एक आदमी बैठा रहता है जिसके मन में कुछ न कुछ होता है। जब गीतांजलि को पता चलता है कि रणविजय ने एक मर्डर किया है और मैं एक क्रिमिनल के साथ रह रही हूँ, तो वो बहुत दुखी होती है। जो रणविजय के साथ बॉडीगार्ड होते हैं वो उसके चचेरे भाई होते हैं। जिस व्यक्ति ने बलवीर पर हमला करवाया था, जब उसका पता रणविजय को चलता है तो वो अपना पिताजी का बदला लेने के लिए इंडिया वापिस आते हैं। जब रणविजय इंडिया आता है तो अपनी फैमिली से मिलता है और अपने पिता से मिलता है। उनके पिता कहते हैं कि जब मुझे गोली लगी थी तो मैंने सबसे पहले रणविजय मेरे बेटे मैंने तुमको याद किया था। मैंने जो भी तुम्हारे साथ आज तक किया है वो अच्छा नहीं किया है। ये लोग वापिस इंडिया क्यों आए होते हैं। एक दिन बलवीर सिंह जो रणविजय के पिताजी होती हैं, वे गोल्फ खेल रहे होते हैं और उसी टाइम एक आदमी उन पर गोली चला देता है, जिसके कारण उन्हें बहुत चोट लगती है। वो मरते तो नहीं मगर हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं। इसी के बीच रणविजय की मुलाकात मिश्रा अंकल से होती है, जो कि बलवीर सिंह के बहुत अच्छे मित्र थे। मिश्रा अंकल रणविजय से बताते हैं कि तुम्हारे पापा पर पहली बार हमला नहीं हुआ है, पहले भी कई बार हमले हुए हैं और ये हमले लगातार होते चले आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मिश्रा अंकल कहते हैं कि अब तो
कंपनी में वर्करों ने आना भी छोड़ दिया है। ये बात सुनकर रणविजय अपनी कंपनी में जाता है और वर्करों से कहता है कि जिसने मेरे पापा पर गोली चलाई है उसकी गर्दन में अपने हाथों से काट दूंगा और 3 महीने के बाद मेरे पापा आपके सामने खड़े होंगे। ये बात सुनकर सभी वर्कर खुश हो जाते हैं। अब रणविजय को पता लग रहा था कि जो मेरे पापा के नॉर्मल गार्ड थे उनसे काम नहीं हो पा रहा है, उनके बीच रहकर भी मारने वाले ने पापा पर गोली चला दी। अब मुझे ऐसे गार्ड चाहिए जो कि मेरे पापा के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। फिर वो अपने पिताजी के भाई के पास जाते हैं जिनका नाम होता है दलवीर। पहले तो उनके भाई मना करते हैं मगर अपने पिताजी की बात सुनकर वो रणविजय के साथ देने को तैयार हो जाते हैं। रणविजय कहता है अपने भाइयों से, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं अपने पापा जी के कातिल को ऊपर पहुंचा दूंगा। रणविजय को पता चलता है कि असरार के लोग पीछे आएंगे रणविजय को मारने के लिए, इसलिए रणविजय एक बड़ी बंदूक का ऑर्डर करता है। असरार कौन है? असरार वो है मल्टी मिलियन कंपनी का मालिक है जो कि स्वास्थ्य को अपने अंदर कर लेना चाहता है और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। अब रणविजय और असरार आमने सामने आते हैं तो असरार मारा जाता है और कुछ लोग रणविजय को गोली मार देते हैं जिससे रणविजय 3 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है और 3 महीने बाद ठीक हो जाता है। जब ठीक हो जाता है तो अपने गार्डन में नंगा घूमता है। सब उसे कहते हैं कि ये पागल हो गया है। जहां असरार के भाई अबरार को देखते हैं जो बॉबी देओल होता है जिसने एक गूंगे का रोल प्ले किया है और 3 महीने बाद बॉबी देओल यानी कि अबरार को पता चलता है कि उसका भाई अफसार मारा गया है। तो वो जो बॉडीगार्ड उसे ये खबर देता है उसको वो गोली मार देता है और कहता है तुम मुझे 3 महीने बाद बता। फिर ये दोनों आमने सामने आते हैं और एक सीन ये भी दिखाया जाता है कि जब रणविजय नीचे पड़ा होता है और अबरार उसके ऊपर पड़ा होता है और सिगरेट पी रहा होता है। ये सीन जो है ट्रेलर में भी दिखाया है और ये सीन बहुत ही बढ़िया सीन है। तो फिर ये दोनों आमने सामने होते हैं। लास्ट में रणविजय वो भी देवलानी अबरार को मार देता है। मूवी बहुत ही अच्छी है, आप इस मूवी को देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सप्लेन के साथ।